वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, आज तारीख हो चुकी है 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमारे देश के युवाओं के लिए एक संदेश निकल कर आ रहा, बड़ी घोषणा जिसे आप कह सकते हैं। क्या है अपडेट में आपको बताऊंगा। वहीं पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जो भी जानेंगे। लॉकडाउन फिर से 1 अगस्त तक किन किन राज्यों में बढ़ चुका है, इसको लेकर भी मैं आपको बड़ी खबर बताऊंगा। कुछ और बिजनेस न्यूज भी हैं, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम को लेकर एजुकेशन न्यूज अपडेट्स भी जानेंगे। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर भी खबर है। तो ऐसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण यानी कि काम की इंपोर्टेंट खबरें हैं। 50 बड़े अपडेट जानेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहली खबर में। देखिए दोस्तों, पूरे देश के दुकानदारों को पेटीएम ने बड़ा तोहफा दिया है और अब मुफ्त में मिलेगा पेटीएम स्पीकर और साथ में कुछ सुविधाएं भी मिलेगी। अब ये पेटीएम स्पीकर जो है ना, ये क्या काम आता है और ये क्या चीज है जो दुकानदारों को फ्री में मिलेगी। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि अगर किसी दुकानदार को हम पेटीएम से QR कोड के जरिए पैसे डालते हैं ना, तो फिर सामने वाले दुकानदार को कंफर्म करने के लिए कि हाँ ग्राहक ने पैसे डाल दिए, इसके लिए उसको मोबाइल में देखना पड़ता है। अगर SMS नहीं आया तो पेटीएम वॉलेट में जाकर के देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, राइट। लेकिन पेटीएम स्पीकर जो होता है ना, वो सीधा बोल देता है कि आपके पेटीएम खाते में 200 रुपए जमा कर दिए गए हैं। तो इससे आपको मतलब बिना कुछ किए सीधा वॉइस कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो पेटीएम ने देश भर के दुकानदारों के लिए ये सुविधा शुरू की है और इसके तहत कंपनी अब पेटीएम स्पीकर जो है वो ग्राहकों को बिल्कुल फ्री में देने की योजना बना रही है। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, जरूरी सूचना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ग्राहक अब नहीं निकाल सकेंगे पैसे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का लाइसेंस परमानेंटली रद्द कर दिया और वो बैंक है महाराष्ट्र के डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये इस बैंक का नाम है, महाराष्ट्र का ये बैंक है। इसका बैंकिंग लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया क्योंकि बैंक की वित्तीय हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी और बैंक जो है कई सारे रूल्स नियमों का उल्लंघन कर रहा था। तो अब बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद इसमें जो ग्राहकों के पैसे जमा है वो नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जितने पैसों का आपका श्योरली इंश्योरेंस है ना, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको आपके पूरे जमा पैसे वापस नहीं मिले। देखते हैं आगे और इसको लेकर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, साल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा मंदिर का गर्भगृह। यहाँ राम मंदिर की बात हो रही है और 2023 से ही श्रद्धालु जो है भगवान राम लला के दर्शन कर पाएंगे। ये कहना है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की तरफ से कल ही एक बयान दिया गया और साल 2025 खत्म होते होते पूरा 70 एकड़ परिसर जो है वो विकसित हो जाएगा। तो कहने का मतलब राम मंदिर का निर्माण का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। राम भक्तों के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कल ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। और कल आपको पता होगा PM मोदी उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पहुंचे और वहां पर 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। PM मोदी ने काशी दौरा किया और प्रधानमंत्री 3 महीने बाद जनता से सीधे रूबरू हुए। 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की उन्होंने भाषण में और वो बोले कि काशी का श्रृंगार बिना रुद्राक्ष के कैसे पूरा होता है। काशी में PM मोदी के भाषण की कुछ 5 अहम बातें आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो PM मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा में की थी। योगी सरकार की तारीफ की, गंगा नदी की शुद्धता पर जोर दिया और काशी के जो साहित्यकार हैं उनकी तारीफ भी की। वहीं खेती से जुड़ी कई सारी सरकारी योजनाओं के फायदे भी गिनाए। तो ये कुछ कल का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा। वहीं विश्व युवा कुशल दिवस के मौके पर PM मोदी का कहना है कि लर्निंग के साथ नहीं रुकनी चाहिए अर्निंग। युवाओं के लिए खास संदेश दिया है। अच्छा, वाराणसी में देखिए दोस्तों, PM मोदी के साथ एक घटना का किस्सा देखने को मिला। एक महिला ने PM मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री पीछे हट गए और हाथ जोड़ लिए उन्होंने। ये देखिए हमारे देश के एक प्रधानमंत्री की विनम्रता देखिए आप। वाकई में मतलब भारत कितना विनम्रशील देश है, ये छवि यहाँ पर भी देखने को मिलती है। PM मोदी के इस अंदाज की जनता ने वहाँ जो मौजूद पब्लिक थी खूब तारीफ की और इसकी काफी तस्वीरें भी मीडिया में चर्चा में रही। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में असुरक्षित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। 35 लाख मासूमों को नहीं लगे किसी भी बीमारी के टीके। यूनिसेफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। हाल ही में यूनिसेफ ने एक सर्वे किया और मतलब दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो असुरक्षित बच्चों का रेशियो है ना, वो सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में 30 लाख से भी ज्यादा तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जिंदगी में कभी कोई टीका ही नहीं लगा, जो कि वाकई में एक बहुत ही दयनीय स्थिति है कि भारत मतलब इतना बड़ा और विकासशील देश होने के बावजूद यहाँ के बच्चे जो कि भारत का फ्यूचर है, भविष्य है, उस पीढ़ी का अगर ये हाल है तो ये चिंताजनक और सोचनीय विषय है। सरकार को जरूर इस पर कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। वहीं देखिए बच्चों के टीके को लेकर इस सर्वे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया कि दिल्ली
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अब बच्चों को फ्री में लगेंगे इन 3 बीमारियों के टीके, जिसमें एक तो है बच्चों का जो न्यूमोनिया का टीका होता है वो, इसके अलावा मेनिंजाइटिस और सेप्सिस का टीका जो है ना, इन 3 बीमारियों के टीके राजधानी दिल्ली में अब बच्चों को फ्री में लगेंगे सरकारी अस्पतालों में। तो ये दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का कहर देखा गया। कल ही भूस्खलन और बाढ़ के बाद शिमला में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। 3.6 तीव्रता भूकंप की मापी गई। हालांकि अच्छी खबर है कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर देखने को नहीं मिली। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया। स्किल डेवलपमेंट के लिए 8 कंपनियों के साथ कर्नाटक गवर्नमेंट ने टाइप अप भी किया है। और कुल मिलाकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां पैदा की जाएगी। और इसके लिए कर्नाटक स्किल एंड लाइवलीहुड टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। और ये टास्क फोर्स जल्द ही मतलब राज्य में रोजगार बढ़ाने पर अच्छा काम करेगी, युवाओं के लिए खास करके अच्छी बात है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र को 2 साल बढ़ा दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बाबत बताया कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो काम करने वाले सभी अफसर हैं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल कर दिया, जो कि पहले 60 साल ही थी। अब 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होगा, 62 साल हो चुकी है। तो मेडिकल सेवाओं से जो जुड़े अधिकारी हैं, उनकी रिटायरमेंट उम्र पर यह फैसला उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से लिया गया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर JEE मेंस के सीजन 4 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ा दिया है और परीक्षा की तारीखों को बदल दिया है। कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ट्वीट करके ये बात की घोषणा की गई है। अब दोस्तों, JEE मेंस की जो मेन एग्जाम थी ना, चौथे फेज की परीक्षा, वो फिलहाल स्थगित हो चुकी है। अब जो है ये एग्जाम 26 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच होगा, है ना। तो JEE मेंस के लिए ये नई एग्जाम डेट आ चुकी है। वहीं चौथे सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी 20 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया। अच्छा, एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब RTI के दायरे में आएंगे और अब फीस समेत पूरी जानकारी जो है वो सरकार को देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में ये नियम लागू हो चुका है। ओके, एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप, महाराष्ट्र में शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे 10वीं के रिजल्ट, यानी कि आज ही महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे 10th बोर्ड के रिजल्ट महाराष्ट्र के आ जाएंगे। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा आप रिजल्ट, MAHA-HSSC-board.in पर। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर है, फेसबुक और सोनी एक साथ आ चुके हैं और अब आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देख पाएंगे। दरअसल फेसबुक और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ होने वाली भारत की जो आगामी क्रिकेट सीरीज है, उसके मैच हाइलाइट्स और उससे संबंधित कई सारे वीडियो डालने की साझेदारी की है। और फैंस अब फेसबुक वॉच पर मैच के कुछ मुख्य आकर्षण जैसे कि इन प्ले क्लिप, प्लेयर ऑफ द मैच, सर्वश्रेष्ठ कैच और कुल मिलाकर के क्रिकेट के जो बेस्ट मोमेंट होंगे ना, वो अब आप सोनी के साथ साथ फेसबुक पर भी देख पाएंगे, ठीक है ना। और बाकी तो देखिए, खेल समाचार को लेकर और एक खबर है कि भारत से भिड़ने वाली इंग्लिश टीम का ऐलान हो चुका है। 5 दिन बाद मुकाबला शुरू होने जा रहा। कोहली सेना के 2 कीपर नहीं खेलेंगे। अब ये ज्यादा जानकारी खेल समाचार को लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि कार्यवाही की अब लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। 17 जुलाई को CJI इसका उद्घाटन करेंगे और अब मतलब गुजरात हाईकोर्ट में जो भी मुकदमों की सुनवाई होगी ना, उस कोर्ट की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करके गुजरात हाईकोर्ट के YouTube चैनल पर आपको स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। इस चैनल पर 65,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, 41 लाख से ज्यादा बार ये देखा जा चुका है और अब इस पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी देखने को मिलेगी, हर एक केस की सुनवाई की, है ना। और अगली खबर देखिए, ट्विटर कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। कंट्रोवर्सी के बीच कंपनी अपना एक खास फीचर बंद करने जा रही है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े लोग भी इस फीचर से परेशान थे। एलोन मस्क, टेस्ला के CEO वगैरह कई बार इस फीचर को लेकर ट्वीट भी कर चुके हैं। और ट्विटर का जो फीचर है, इसका नाम है फ्लीट फीचर करके, और फ्लीट सुविधा को ट्विटर बंद करने जा रहा है 3 अगस्त से ही, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अब ATM से भी मिलेगा राशन, निकालने के लिए इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत। देखिए, हमारे देश में एक नया इनोवेशन शुरू किया गया है टेक्नोलॉजी के साथ। हरियाणा सरकार ने अपने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्रेन ATM जो है वो गुरुग्राम के फरूक नगर राशन डिपो पर लगवाया गया। और ये ग्रेन ATM की सुविधा से अब राशन डिपो पर न तो लंबी लाइनें लगेगी और न ही राशन कम मिलने की शिकायत रहेगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये एक इस तरह का ATM होगा जिसमें आपको आपका आधार कार्ड नंबर और राशन कार्ड नंबर डालना है, ठीक है ना। और फिर मशीन में सामने कट्टा मार लेना है, मशीन से अनाज निकलने लगेगा ऑटोमेटिकली। और अनाज ना तो कम निकलेगा ना ज्यादा निकलेगा, आपके राशन कार्ड के अनुसार जो भी आपको राशन बन रहा है ना, वो आपको बराबर मात्रा में मिल
जाएगा। तो इससे फ्रॉड धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे। इसके अलावा आप सेल्फ अपने आप खुद से ले पाएंगे राशन, तो इससे लोगों की लाइन वगैरह भी नहीं लगेगी, भीड़ नहीं लगेगी। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी के तहत पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा में शुरू किया गया है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बेटे ने खेल खेल में पिता के अकाउंट से खर्च कर डाले 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं और इसलिए मैं आपको बार बार बताता भी रहता हूँ। कई बार फ्री फायर में, कई बार पबजी में, अब जो ये नया आया हाल ही में BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, अब इसमें बच्चे ने क्या किया, अपने पिताजी के फोन में वो गेम खेल रहा था और खेलते खेलते बैंक खाते से 2 लाख रुपए उड़ा दिए। दरअसल होता कुछ यूं दोस्तों कि आपके मोबाइल में अगर आपकी ATM वगैरह लिंक्ड है और फोन पे एप्लीकेशन वगैरह ली हुई है आपने, तो जो ये बच्चे गेम खेलते हैं ना पबजी वगैरह, इस गेम में कई तरह के मतलब इलाइट पास और कई प्रीमियम चीजें होती हैं खरीदने की, कई सारे वेपन की स्किन, कई सारे कैरेक्टर, उनके ड्रेसअप, उनके बंडल, कॉस्ट्यूम वगैरह की कई सारी चीजें जो है गेम में बाय करने की, परचेज करने की होती है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, तो आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, ठीक है ना। वो पैसे वापस ना तो बैंक खाते वाले आपको देंगे, ना ही गेम वाला देगा। तो आप अपने बच्चों को कुल मिलाकर के मोबाइल देते इसमें स्पेशली ध्यान रखें कि बच्चा आपका मोबाइल में क्या क्या बचेड़ा खाता है, उस बातों का आप ध्यान रखें। वैसे भी आजकल तो बच्चों को मोबाइल फोन देना ही पड़ता है, क्योंकि कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज वगैरह तो चल नहीं रहे, तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं छोटे बच्चे भी घर पर ही। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखें कि बच्चे आपका फोन में जो है क्या क्या एप्स चलाता है और गेम वगैरह में पैसे ना उड़ा दें, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, मुंबई में ओला उबर से सफर करना अब महंगा हो चुका है। 15% तक ओला उबर का किराया जो है वो बढ़ चुका है। ड्राइवर मांग कर रहे थे काफी दिनों से, तो अब आखिरकार 15% किराया बढ़ा दिया गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट जान लेते हैं। देखिए, 5 दिनों की देरी से तो मानसून आया, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में छा गया है। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 जुलाई 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि लगभग दोस्तों सभी भारत के राज्यों में जो है बारिश आ चुकी है और मानसून की बारिश अब लगातार 3-4 दिन तक चलेगी सब जगहों पर, है ना। अच्छा, अगले अपडेट में बात करें आज के सोना चांदी के रेट को लेकर। देखिए, सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 173 रुपए की तेजी देखी गई और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,472 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 383 रुपए की तेजी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,795 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 2 दिन बाद फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज देश भर में 1 लीटर पेट्रोल की रेट में 31 से लेकर 39 पैसों तक की बढ़ोतरी देखी गई। मुंबई और दिल्ली के बाद अब चेन्नई में भी रिकॉर्ड हाई लेवल पर कीमतें चल रही हैं और लगभग मतलब देश के कई जिले तो ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं राज्य के, जिनमें पेट्रोल जो है वो 100 के ऊपर चल रहा है और कई जगहों पर तो 110, 108, 107, 109 ऐसे चल रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। सरकार को तुरंत इस पर कोई न कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए, राइट। अगर आप भी दोस्तों मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, अभी का भी लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों में, जहां कोरोना वायरस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए आप कि कोरोना पर लोगों की लापरवाही को लेकर विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी जारी की है कि खतरे को आप समझिए, कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू भी हो चुकी है। कोरोना का जो हाल ही में डेल्टा वेरिएंट देखा गया ना, उसके वजह से भारत भी अब कोरोना की तीसरी लहर के काफी करीब आ चुका है। देखिए, दुनिया के लिए डेल्टा वेरिएंट जो किस तरह से मुसीबत बन रहा है। पिछले 4 सप्ताहों में कोरोना के मामले वापस दुनिया भर में ग्लोबली लेवल पर बढ़ने लग गए हैं। 10 सप्ताह की गिरावट के बाद मौतों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब तक 111 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। अल्फा वेरिएंट 178 देशों में फैला, बीटा 123 देशों में और गामा 75 देशों में फैल चुका है। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना दोस्तों, यही कोरोना की तीसरी लहर के लिए कारण बन सकता है। और इसलिए वैज्ञानिकों का ये कहना है कि प्लीज बिना काम घर से बाहर आप बिल्कुल भी ना जाएं, और जाएं जब भी तो मास्क लगा करके जाएं, भीड़ वाले इलाकों पर ना जाएं और कोविड प्रोटोकॉल्स को अभी भी पालन करते रहें आप, है ना। और कोरोना पर अगला अपडेट देखिए, केरल राज्य में जीका वायरस के 5 और केस देखे गए। अब तक 28 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद अब जीका वायरस भी केरल राज्य में मुसीबत बन रहा है। ये मच्छरों से फैलता, मैंने आपको बताया भी था कि मच्छरों का बचाव करें, आपको काट ना ले। वहीं खबर देखिए, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है। 50 लाख आदिवासियों को जागरूक करेगी ये टीम। दरअसल हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग से टीम बनाई है, जिसका नाम रखा गया है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ का निर्माण किया गया। और इसका मकसद यही है कि जो पिछड़े वर्ग के गांव वगैरह हैं, जहां पर आदिवासी जनजातीय इलाकों में लोग बाग रहते हैं, वहां पर भी अब कोरोना की वैक्सीन को पहुंचाई
जाए, ये इस नए संगठन का काम होगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य में कोरोना काल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 39,000 सूअरों की मौत हुई थी और उसके बाद लोग बाग दहशत में फैल रहे हैं कि कहीं ये सूअरों की भी नई महामारी ना बन जाए। साथ ही खबर देखिए, केरल में कोविड-19 की तुलना में ज्यादा चिंता का कारण जिका वायरस बनता जा रहा है और इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी चेतावनी जारी की है। मच्छर वगैरह का खास ध्यान रखें आप, ठीक है ना, अपने बच्चों का भी और आपका खुद का भी। वही बड़ी खबर देखिए, एक स्टडी में खुलासा हुआ कि वैक्सीन डोज लेने वाले 81% कोरोना मरीजों ने मौत को मात दे दी है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों की जो लोग मतलब जितनी ज्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं ना, मृत्यु दर उतनी ही कम होती जा रही है। आप भी जरूर वैक्सीन लगाएं और वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाएं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, है ना। अगली खबर देखिए, पंडुचेरी में 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके बाद स्कूल कॉलेज जो खोलने का फैसला पंडुचेरी में लिया था ना, उसको वापस सरकार ने ले लिया। कहने का मतलब फिलहाल अब स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं है पंडुचेरी राज्य सरकार की, है ना। अगला अपडेट देखिए, उड़ीसा ने 1 अगस्त तक आंशिक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। उड़ीसा सरकार ने हमारे देश में पहला ऐसा राज्य बन चुका जो आंशिक लॉकडाउन को 1 अगस्त तक बढ़ा चुका है। हालांकि कई सारी छूट भी दी है। उड़ीसा सरकार ने आंशिक लॉकडाउन का विस्तार करके 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ाते हुए यात्री बसों की आवाजाही, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर इनको संचालित करने की इजाजत दे दी है। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट कोरोना पर दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला है। अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद ही स्कूलों को शुरू किया जाएगा। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में अभी काफी समय से बंद पड़े स्कूलों को एक बार कोरोना का टीकाकरण सभी जगहों पर कंप्लीट हो जाने के बाद ही खोला जाएगा। तो ये दिल्ली की अच्छी प्लानिंग है। देखिए भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 39,068 नए मामले देखे गए, जबकि 544 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 4,24,000 और अभी तक कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,12,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है ना। तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और अब देखिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो नौकरी करने वालों को 3 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रहा है। कहने का मतलब अगर आपके खाते में 0 बैलेंस भी है ना दोस्तों, तब भी आप 3 लाख रुपए तक अपने चेक से, एटीएम से निकाल सकते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट सुविधा सैलरी बैंक अकाउंट वालों को पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है। आप भी चाहे तो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने वाराणसी विजिट किया, उस दौरान रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। जापान को बताया सबसे विश्वसनीय दोस्त। जहां वहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशी वासियों से कहा था कि इस बार काफी लंबे समय के बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए परंतु ये शहर जब मिलता तो भरपूर रस एक साथ भर कर दे देता है। तो ये कुछ बातें चीतें हुई। और अगली खबर देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। 10% रिजर्वेशन के साथ भर्ती को इजाजत दे दी है। मध्य प्रदेश में जो भर्ती अटकी हुई है तो उसमें 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। देख सकते हैं जानकारी आप। वहीं खबर देखिए, उड्डयन मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए द ड्रोन नियम 2021 जारी कर दिए हैं। जी हाँ, यानी कि अब आसमान से आपके घर तक ड्रोन के जरिए सामान आ जा सकेगा। इस तरह का सरकार नियम बनाने जा रही है। सरकार ने ड्रोन उड़ाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी ड्रोन उड़ाने के नए नियम बनाने के लिए सरकार को कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हैं तो 5 अगस्त तक आप भी अपनी राय दे सकते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तक, है ना। और अगले अपडेट देखिए दोस्तों, प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के दौरान धांधली के बाद शिक्षा मंत्री की शक्ति देखी गई। बिहार राज्य में 400 इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर और इससे एक्सीडेंट में मौतों का आंकड़ा कम होगा ताकि लोगों को तुरंत इलाज मुहैया हो सकेगा। वहीं खबर देखिए, रिटेल बिजनेस को मजबूत करने के लिए मुकेश अंबानी जी एक नया प्लान बना रहे हैं। जस्ट डायल कंपनी को खरीदने की प्लानिंग भी कर रही है रिलायंस। मेडिकल इंडस्ट्री में एक नई रिसर्च देखिए, डायबिटीज के मरीजों को अब शुगर टेस्ट के लिए ब्लड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुगर लेवल पता करने के लिए अब आपका खून नहीं लिया जाएगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसके बाद अब शुगर की जांच के लिए उंगली में नीडल नहीं चुबानी पड़ेगी, बल्कि आपकी मुंह की लार, सलाइवा के सैंपल से ही आपका शुगर टेस्ट किया जा सकेगा। वहीं देखिए जीएसटी कंपेंसेशन को लेकर अपडेट है। केंद्र ने राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब अगली किस्त 22-23 के लिए मिलेगी। फिलहाल आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि किस राज्य को कितना जीएसटी कंपेंसेशन दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से कंप्लीट लिस्ट यहाँ दी हुई है। एक देखिए मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि भारत में बड़े स्ट्रोक, अल्जाइमर और ब्रेन सेंसर के मामले महिलाएं इसका सबसे ज्यादा शिकार हुई है।
कुल मिलाकर के आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ और लोगों की दिनचर्या, लाइफस्टाइल, हाइजीन और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाहियों से ये बीमारी भारत में लगातार बढ़ रही है। सो प्लीज बी केयरफुल, आप अपने आप के लिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वही खबर देखिए, दिल्ली की सियासत पर अब निगाहें बंगाल की दिख रही है। ममता बनर्जी 25 जुलाई से दिल्ली दौरे पर आ रही है और वो सोनिया, पवार समेत विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेगी। शायद ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मिशन 2024 को लेकर भी कोई मकसद हो सकता है। अच्छा अपडेट देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 बैंकों ने ऐसी नई सर्विस शुरू की है। अब आप सिर्फ मोबाइल नंबर से ही रोज 1 लाख रुपए तक भेज पाएंगे। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक्स ने पे टू कॉन्टेक्ट या पे योर कॉन्टेक्ट सर्विस लॉन्च की है, जिससे आप सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए 1 लाख रुपए तक अपने रिश्तेदारों को या परिवार वालों को भेज पाएंगे। ओके, तो इसी के लिए आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि किसी भी बैंक के आईएफएससी कोड में कुल कितने अक्षर यानी कि डिजिट होते हैं। कमेंट करके बताइए, और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।